हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन नागदेवे और आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड्स के फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। तो फ्लेक्सी कैप फंड क्या है, ये कैसे काम करता है और सबसे बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड कौन सा है और क्या ये हमको अमीर बना सकता है, क्या ये हमारी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में 3 तरह के कंपनीज होते हैं। एक तो लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी और स्मॉल कैप कंपनी। और वैसे ही म्यूचुअल फंड में 3 तरह के फंड्स होते हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ये तो सब जान ही गए कि जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है वो लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करता है, मिड कैप म्यूचुअल फंड मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करता है और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करता है। मतलब उनका कितना प्रोपोर्शन कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना है वो सब सेबी ने डिसाइड करके दिया है। तो जब लार्ज कैप म्यूचुअल फंड अपना मैक्सिमम अमाउंट लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो यही सोचता है कि अगर उसने लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट किया तो उसका कैपिटल सेफ रहेगा, रिस्क फ्री रिटर्न मिलेगा, लेकिन एग्रेसिव रिटर्न नहीं मिलेगा। और अगर उसने स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्टमेंट पे उसका रिटर्न तो ज्यादा मिलेगा लेकिन वो रिस्की रहेगा। ज्यादा रिटर्न मिल सकता है लेकिन रिस्क भी ज्यादा रहेगा, ये जानता है वो। और दूसरी बात कि मार्केट में जैसे जैसे साइकिल चलती है वैसे वैसे रिटर्न भी चेंज होता है। कभी किसी सेक्टर में रैली आती है, कभी किसी और सेक्टर में रैली आती है। कभी लार्ज कैप में अच्छा परफॉर्मेंस दिखता है, कभी स्मॉल कैप में अच्छा परफॉर्मेंस दिखता है। तो जब मार्केट बुलिश रहता है तो बुलिश मार्केट में स्मॉल कैप कंपनीज रैली मारते हैं, डबल ट्रिपल हो जाते हैं। और जब मार्केट बेरिश होता है तो स्मॉल कैप और मिड कैप अंडर परफॉर्म करते हैं लेकिन लार्ज कैप स्टेबल रहता है। तो ऐसे कंडीशन में कौन से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके लिए इन्वेस्टर हमेशा कंफ्यूजन में रहता है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बनाया गया है फ्लेक्सी कैप फंड। मतलब फ्लेक्सी कैप फंड जैसे इसके नाम में ही लिखा है फ्लेक्सी, तो ये फ्लेक्सिबल है। वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है और कितना परसेंटेज करना है इसके लिए वो फ्री है, उनको फ्रीडम है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसलिए वो शायद हर तरह के कंडीशन में हर मार्केट कैप वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न जनरेट करके ला सकते हैं और लाते भी है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए हर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी नहीं है। आप एक फ्लेक्सी कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके अपना डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। मतलब फ्लेक्सी कैप फंड के मैनेजर क्या करते हैं, अगर मार्केट बुलिश है और स्मॉल कैप कंपनीज रैली मार रही है तो वो स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जब मार्केट साइडवेज चलेगा, बेरिश हो जाएगा, तो वो वहां से इन्वेस्टमेंट निकाल के लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करके अपने मार्केट कैपिटल को स्टेबल करेंगे। और जब रैली किसी और सेक्टर में आएंगी तो वो किसी और सेक्टर में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे और वहां से रिटर्न जनरेट करके लाएंगे। मतलब वो हर तरह के कंडीशन में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न लाती है। मतलब जिधर दम उधर हम, ऐसा उनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है और ये अच्छा भी है। तो जब अपन फ्लेक्सी कैप फंड की बात करते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड सबसे पहले HDFC म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया था 1995 में। 1 जनवरी 1995 में लॉन्च हुआ था उसका NFO। उसकी NAV थी 10 रुपीज। और आज की अगर वैल्यू की जाए, मतलब 1995 में तब किसी ने 1000 रुपए की अगर SIP की होती और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का अब तक का लॉन्ग टर्म का ऑल टाइम का रिटर्न जो है वो 18-19% है। तो 18-19% के हिसाब से 1000 रुपए की SIP की वैल्यू आज की डेट में होती 1.5 करोड़ रुपीज। तो इतना रिटर्न फ्लेक्सी कैप फंड जनरेट करके ला सकता है। और एक बात, हम जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 3 चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। एक तो उसके स्टॉक होल्डिंग में कौन कौन से स्टॉक है, वो कौन कौन से स्टॉक में होल्ड कर रहा है, कौन कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है। दूसरा, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन, कौन से मार्केट कैप में कितना डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा भी 3 चीजें जानना बहुत जरूरी है। पहला तो है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो वो होता है जो हम म्यूचुअल फंड कंपनीज को पे करते हैं अपना फंड मैनेज करने के लिए। दूसरा है कि उनका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है। मतलब पास्ट परफॉर्मेंस से ये डिसाइड नहीं होता कि जो आने वाले दिनों में भी वो सेम टू सेम परसेंटेज देने वाले, परफॉर्मेंस देने वाले हैं, लेकिन उससे हमको एक कन्विक्शन आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास आता है कि अगर उसने किसी कंपनी ने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है तो वो फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उसका हमको कॉन्फिडेंस आता है। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी हम बढ़ा सकते हैं, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। और तीसरा है फंड मैनेजर। कौन से फंड का मैनेजर कौन सा है, क्योंकि वो हमारा अल्टीमेटली वो हमारा ड्राइवर है। हमारे फंड को वही मैनेज करने वाला है, वही इन्वेस्ट करने वाला है। तो फ्लेक्सी कैप फंड में सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है, अच्छा इस वीडियो में जो भी म्यूचुअल फंड, जो भी स्टॉक्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ या हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें मेरा किसी भी स्टॉक में, किसी भी म्यूचुअल फंड में कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज
काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। तो फ्लेक्सी कैप फंड में सबसे बेस्ट जो फ्लेक्सी कैप फंड मुझे लगता है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। उसका एनईवी अभी 74.80 चल रहा है। फंड साइज 55,000 करोड़ का है। रेटिंग तो 5 स्टार रेटिंग है। अगर मैं होल्डिंग की बात करूं तो उसके टॉप होल्डिंग में है HDFC बैंक 8%, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट 6.99%, पावर ग्रिड कारपोरेशन 5.65%, HCL टेक्नोलॉजी है 5.36%, कोल इंडिया है 5%, मारुति सुजुकी है 5%, ICICI बैंक है 5%, ITC है, एक्सिस बैंक है। उसके अलावा वो यूएस के स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते हैं और यही उनकी खासियत है कि फॉरेन में भी इन्वेस्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जो यूएस का उसमें है 4.40%, अल्फाबेट में है 3.96%, मेटा प्लेटफॉर्म में है 3.48%, Amazon.com में है 3.19%। तो ऐसी उनकी होल्डिंग है, अच्छी खासी होल्डिंग है। रिटर्न और रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो 1 साल में 41% का रिटर्न है, 3 साल में 23% का रिटर्न है, 5 साल में 24% का रिटर्न है और ऑल टाइम में 20.6% का रिटर्न है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का। पीयर कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, उसकी 5 स्टार रेटिंग है। उसके अलावा JM फ्लेक्सी कैप फंड है, उसकी भी 5 स्टार रेटिंग है और एक है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का मैंने बताया 55,000 करोड़ का फंड साइज है। HDFC फ्लेक्सी कैप का 47,642 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो पराग पारिक का एक्सपेंस रेशियो है 0.57%। एग्जिट लोडेड 2% अगर 1 साल के पहले निकालते हो और 1 साल के बाद निकालते हो तो 1%। और टैक्स इम्प्लीकेशन की बात करूं तो 15% है अगर 1 साल के पहले निकालते हो और 1 साल के पहले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो लगने वाला है 10%। फंड मैनेजर की बात करूं तो 4 फंड मैनेजर है। उसमें से इंपॉर्टेंटली है राजीव ठक्कर जो मई 2013 से अब तक फंड मैनेजर है। और राजू ठक्कर जो है उनका एजुकेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, CFA एंड CFP। उनका एक्सपीरियंस 2013 से है और इस फ्लेक्सी कैप फंड के अलावा और भी दूसरे फंड में ये मैनेज करते हैं जैसा ELSS टैक्स सेवर फंड पराग पारिक का ही, पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, फिर पराग पारिक आर्बिट्राज फंड, इनमें भी ये फंड मैनेजर है। और राजू ठक्कर के अलावा जो फंड मैनेजर है वो है रौनक ओंकार जो मई 2013 से है, राज मेहता 2016 से है, रुकुन ताराचंदानी मई 2022 से है और अभी न्यूली ज्वाइन हुए दिसंबर 23 में मानसी कारिया। तो ये 4 मतलब टोटल 5 फंड मैनेजर है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में आप सोच सकते हैं। पराग पारिक का ऑल टाइम का रिटर्न 20% है। तो अगर अपन 20% ही रिटर्न कंसिडर करें और किसी ने 4,000 की SIP की और 20% से अगर 20 साल तक रखा जाए तो उसकी टोटल वैल्यू होगी 1,26 लाख, मतलब 1.25 करोड़ के आसपास हो सकती है। मतलब अगर आपकी उम्र अभी 25 से 35 साल के बीच में है आप और 20 साल के लिए 4,000 की SIP करते हैं तो मतलब 25 साल में करोगे तो 45 साल में आपको 1.25 करोड़ रुपए मिलेंगे। मतलब 45 साल में आप करोड़पति बन सकते हैं। 7 करोड़। अगर आपकी उम्र अभी 30 साल है तो 50 साल में करोड़पति बन सकते हैं। 7 करोड़। अगर आपकी उम्र 20 साल है तो 40 साल में आप करोड़पति बन सकते हैं। 7 करोड़। ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए ताकि हमको पता चले कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।